अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कभी ना भूलने वाला मलेरकोटला का शहीदी शाखा का आयोजन। मंगलवार जब नामधारी सिखों ने तोपों के सामने छाती तानकर दी थी शहादतें, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे का बहु न छाड़े खेत, अर्थात शूरवीर वही है जो गरीब व निसहाय के लिए निस्वार्थ लड़े और लड़ते लड़ते हुए चाहे वह वीरगति को प्राप्त हो जाए पर कभी उस मैदान न छोड़कर भागे। इन पंक्तियों को साकार किया मलेरकोटला के 66 नामधारी सिखों ने जिन्हें डराने के लिए तोपें मंगवाई गई थी। महाराजा पटियाला से उन्हीं शहीदों में एक वरियाम सिंह नाम का सिख था जिसको छोड़ने की सिफारिश महाराजा पटियाला की तरफ से आई थी, जिसने तोपें भेजी थी। अंग्रेज गवर्नर मी कावन ने वरियाम सिंह को कद काठी छोटी होने का बहाना बना छोड़ना चाहा कि तुम्हारी छाती तोप के मुंह पर फिट नहीं आ रही, परंतु अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाने वाले शूरवीर कहाँ शांत रह सकते हैं। फौरन पास के खेतों से मिट्टी के पत्थर ला उस पर खड़ा हो गया और गर्ज कर बोला, ओह मी कावन, अब मेरी छाती फिट बैठी कि नहीं। आखिर गवर्नर को शहीद करना पड़ा। इन्हीं में एक 12 साल का बच्चा बिशन सिंह सुंदर गोरा जवान, जिसको देख अंग्रेज अधिकारी की पत्नी का मातृत्व जागृति हो उठा और उसने अपने पति गवर्नर मिस्टर कावन से छोड़ने की सिफारिश की, पर मी कावन ने कहा कि बिशन सिंह कह दे मैं गुरु राम सिंह का शिष्य नहीं तो मैं छोड़ सकता हूँ। जब अधिकारी की पत्नी ने बिशन सिंह को कहा कि तुम कह दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तो बिशन सिंह ने गवर्नर के कान में कहने को कहा। जैसे ही गवर्नर ने कान नीचे किया, बिशन सिंह झट से उसकी दाढ़ी पकड़ झूलने लगा। गवर्नर की आंखें बाहर आने लगी। पास खड़े सिपाहियों ने तलवार से हाथ व गर्दन काट शहीद कर दिया। ऐसे महान शूरवीरों ने 17-18 जनवरी 1872 के दिन इतिहास के पन्ने खून से लाल लाल कर दिए। आज सेवा बस्तियों में निःशुल्क शिक्षा देने वाली परोपकारी सेवा समिति के बच्चों ने विभिन्न शूरवीरों की झांकियां अपने हाथों से चित्रित कर शहीदों को नमन किया। चले गए जो हंसते हंसते बांध सिर पर कफन, उन शहीदों की बलि को मेरा शत शत नमन। इस मौके पर मुख्याध्यापिका रजविंदर कौर, मनमोहन सिंह, मिली मिश्रा, शिखा सोनी, आंचल, अंजनी जायसवाल, सलोनी, अंजलि, राधा सोनी, मथुरा सिंह आदि उपस्थिति थे। रजविंदर कौर। आज परोपकारी सेवा समिति जो कि श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी की प्रेरणा से ये सेवा बस्ती में सेवा कार्य कर रही है। बच्चों को शिक्षित करना और उनको उनके पैरों के ऊपर खड़ा करना, उनको रोजगार के प्रति जागरूक करना। और आज उन्हीं बच्चों ने आज जो मलेरकोटला में नामधारी 66 सिखों को शहीद किया गया था, उनकी याद में इन बच्चों ने चार्ट पेपर के ऊपर उनकी तस्वीरें बनाई हैं, उनको याद किया है, उनके बारे में उनको बताया गया कि कैसे वो शहीद हुए थे। वह नामधारी वो शहीद हुए थे, उनका दोष सिर्फ इतना था कि उनका दोष सिर्फ केवल इतना था कि वह अपने देश से प्यार करते थे, गऊ से और गरीब से प्यार करते थे। हमने आज बच्चों को, हमें 4-5 दिन हो गए इसी के बारे में बताते हुए कि कैसे वो शहीद हुए थे, उनके बारे में बताया गया। ईशिमा। यस, आज जो शहीद हुए थे 66 लोग, उनके बारे में बताया जा रहा है हमको 17 जनवरी को। हमें बहुत अच्छा लगता है जब मैडम हमें समय समय पर शहीदों की गाथाएं सुनाती हैं। आप कहाँ पढ़ती हैं? हम मोहन विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे किस तरह की शिक्षा आपको मिलती है? हमें यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, क्योंकि आज हमें श्री ठाकुर दिलीप सिंह की कृपा से हमें बहुत अच्छी कृपा मिलती है। उनका धन्यवाद। मैं मनमोहन सिंह, परोपकारी सेवा समिति का सेवादार। आज बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति को प्रत्योपित करते हुए हर तरह की जानकारी इन बच्चों को दी जाती है। आज मलेरकोटले के 66 सिखों की शहीदी हुई थी सिर्फ देश और गौ गरीब की रक्षा के लिए, जिसमें कि एक 12 साल का बच्चा था और जिस अंग्रेज़ ने उसको फांसी पे चढ़ाने, तोप के आगे उड़ाने के लिए कहा था, उसके पत्नी की बच्चे को देख के तरस आ गया और उस पत्नी ने, उसकी अधिकारी की पत्नी ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये कह दें मैं गुरु राम सिंह का सिख नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। उसको शहीद बिशन सिंह ने जैसे ही अंग्रेज़ ने अपनी कान उसके पास में कहा, कहने के लिए सिर झुकाया, वैसे ही वह दाढ़ी को झूल गया और उसको तलवारों द्वारा शहीद कर दिया गया। लेकिन उसने अपने देश के बदले कुछ भी हीनता नहीं मानी।
इन कोई भी त्यौहार आता है तो हम इन बच्चों को भारतीय संस्कृति प्रत्योपित करने के लिए कम से कम 15 दिन पहले इस बारे में बताना शुरू कर देते हैं। आज लोगों को यही संदेश कि अपने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने शहीदों को हर समय याद करते रहा करें और बच्चों को इस बारे में ज़रूर बताया करें। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।